Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है कि सरकार के उपेक्षा का शिकार है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन उनके आने के बाद सभी को जो सांस वेंटिलेटर पे जो विवर्स थे वो एक तरह से मर गए और उनका परिवार। लेकिन उपेंद्र सर पे तो कोई भरोसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं करेंगे, ये हम लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि एक बार नहीं हम लोग 10 बार भी उनसे रिक्वेस्ट किए हैं। हम अभी मौजूद हैं काराकाट लोकसभा के ओबरा में। यह ओबरा जो है औरंगाबाद जिले में आता है, लेकिन चूंकि काराकाट लोकसभा का 3 विधानसभा औरंगाबाद में है, औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। और हम अभी ओबरा के महफिले कालीन, जो एक समय में इसका नाम बहुत था, यहाँ के कालीन राष्ट्रपति भवन में लगे हुए हैं, वो ओबरा में ही मौजूद है। इस महफिले कालीन के की स्थिति अभी इतनी खराब है, इसके मैनेजर साहब यहाँ पे हैं, जबकि यह एस्टेब्लिश्ड है 1986 से। उस समय यहाँ का अर्थव्यवस्था जब शुरुआत हुआ था तो ओबरा का अर्थव्यवस्था यही महफिले कालीन संभालता था। लोग कहते हैं कि यहाँ लगभग 150 से 200 मजदूर काम करते थे, जिसमें औरतें होती थीं, यहाँ के मर्द होते थे, और इनका एक रोजगार था जो ओबरा शहर के अर्थव्यवस्था को संभालता था। और सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली है कि इतना अच्छा कालीन यहाँ बनता था कि इस कालीन की शोभा राष्ट्रपति भवन में बढ़ रहा है। हमारे साथ यहाँ मैनेजर साहब है इसके, और जो मौजूद हैं। जी मैनेजर साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजनंदन प्रसाद है। थोड़ा कुछ बताइए, क्या स्थिति है इस मतलब ऐसा दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच गया? इसमें दयनीय स्थिति में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है कि सरकार के उपेक्षा का शिकार है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वैसे यहाँ पर वर्तमान में भी इस ऑर्गेनाइजेशन में 129 मेंबर हैं, जिसमें 100 मेंबर एक्टिव हैं, जो अगर आज भी कच्चा माल और बाजार का व्यवस्था अगर हो तो वे लोग माने निरंतर काम करके अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। वैसे यहाँ पर बुनकरों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, क्योंकि उनको कंटिन्यू काम नहीं मिल पाता है। इसके जो है से 29/12/11 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार भी आए थे, और उन्होंने उद्योग विभाग को आदेश दिया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को फेडरेशन के रूप में तब्दीली करके और ओबरा एवं औरंगाबाद जिला में जो भी परंपरागत उद्योग से कालीन दरी से लगे हुए बुनकर हैं, कंबल से, उनको सतत रोजी रोटी देने के लिए प्रयास किया जाए। लेकिन सरकार की ओर से कोई खास वर्तमान तक प्रयास नहीं होने के वजह से धीरे धीरे बुनकरों में उदासीनता आ गई, और आज के तारीख में जो कुशल बुनकर थे वो अकुशल के रूप में परिवर्तित हो गए और मजदूरी और अनेक दूसरे धंधा करके किसी तरह से अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। यहाँ कहा जाता है, आइए मेरे साहब, कहा जाता है कि इस महफिले कालीन जो ओबरा का है वो इतना प्रसिद्ध था कि यहाँ का कालीन राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा रहा है, और आज इसकी स्थिति ये है। उसका कारण है कि जैसे जो इसमें काम करते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास सर्वथा वर्तमान में कार्यशील पूंजी के अभाव है, और जो 1986 में जो इसका वर्कशॉप बना हुआ है वो भी जर्जर स्थिति में हो रहा है। हम लोग इसके लिए बराबर प्रधान सचिव या सरकार के स्तर से यहाँ पर माले के विधायक रामबली जी एवं ऋषि जी भी विधानसभा में आवाज उठाए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार सिर्फ गलत सलत जवाब दे करके अपना जो है से पल्ला झाड़ लिया। हालांकि देखिए, इलेक्शन है काराकाट में, अभी अंतिम चरण में चुनाव होने हैं। यहाँ इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा जी इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट से। इसके पहले राजा राम सिंह भी मतलब यहाँ पे हैं आरजेडी से।
तो क्या लगता है, बहुत सारे विधायक हुए, बहुत सारे सांसद हुए, उन लोगों का भी ध्यान कभी नहीं गया इधर? नहीं, जब राजा राम सिंह वहाँ तत्कालीन विधायक थे तो उन्होंने भी विधानसभा में इसके लिए क्वेश्चन उठाए थे और उसके बाद उनके प्रयास से ही आगे इसके लिए एक आउटलेट दिया गया है जिसमें हम लोग कुछ व्यवसाय करके इसको जिंदा रखे हुए हैं। उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा जी बने यहाँ का एमपी तो मैं 1 महीना के बाद दिल्ली गया, उनसे सारे बातचीत किए। उनके पीए थे यहाँ के अभिजीत सिन्हा साहब, उनसे भी सारी बातें रखी गई और उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं और स्थिति यथावत इसका जो है से बना रहा। अभी स्थिति है काराकाट का कि उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी से हैं, राजा राम सिंह आरजेडी से हैं, लेकिन बीच में अभी पवन सिंह आ गए हैं जो बहुत बड़े भोजपुरी के स्टार हैं। उनको लोग समर्थन भी दे रहे हैं, बहुत भीड़ है। क्या लगता है, नया चेहरा है, नए उम्र के हैं, वो लोगों को बोल रहे हैं, अपने भाषण में बोल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ का हर आदमी सांसद बनेगा और हम इसी क्षेत्र में रह करके यहाँ का विकास करेंगे, काराकाट का विकास नहीं हुआ है। क्या लगता है, उनका ध्यान इस पे जाएगा? कुछ उम्मीद है? नहीं, हमारा तो अपना जो ये सोच है कि वो इसके पहले अभिनेता थे, तो अभिनेता से उनको संघर्ष करके अभी को हटा के नेता बनना पड़ेगा और इसके लिए आए हैं। तो उनके पास ऊर्जा है, लेकिन उनको अभी माने ऐसा नहीं है कि आते आते कहीं आदमी के पास एक्सपीरियंस हो जाता है या उसको सफलता मिल जाती है, लेकिन ऊर्जावान है, वो यहाँ काम करेंगे तो उनको आज न कल यहाँ की जनता उनको अवसर देगी। अभी तो कुछ इलेक्शन के टाइम में कहा नहीं जा सकता। जैसे इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा रह चुके हैं, राजा राम सिंह भी रह चुके हैं, तो नया चेहरा है तो है ही, तो हाँ, लोग तो उम्मीद कर ही हाँ, रहे तो हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि उनको या जो नौजवान जो युवा लोग हैं उनके साथ जुटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको 100% सफलता मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, कहने की बात, कोई गारंटी नहीं है। चलिए देखिए, अभी एक मजदूर हैं या कारीगर हैं जो बना रहे हैं किसी के कालीन को, जो रिपेयर हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास रत्नम है और मैं यहाँ पे कार्यालय में भी पदस्थापित हूँ और वर्किंग मैनेजर के रूप में, और इस कार्य को भी मैं कुशलता पूर्वक करता हूँ। और ये अभी सीजीएम साहब का कारपेट है दाऊद नगर सब डिवीजन का, और वो रिवाज के लिए आया था, उनका कुछ चीज गिर गया है जिसके कारण ये कारपेट जल गया है, तो मैं इसको पुनः रिपेयर कर रहा हूँ। मतलब आप यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं, यही 2-3 कारीगर हमको दिख रहे हैं यहाँ पे अभी एक्टिव 10 कारीगर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं इस वर्कशॉप के अंदर, लेकिन ये इस पे पूरा उनका परिवार इससे नहीं चल पा रहा है, इसके कारण वो अभी कटनी का काम है तो गेहूं काटने गए हैं, लंच का टाइम है। क्या लगता है, लोकसभा का इलेक्शन है, पवन सिंह उम्मीदवार हैं, इसके पहले लोग रह चुके हैं जो अभी तक देखने से तो लग नहीं रहा है कि कुछ इसके लिए किए। ये इस ऑर्गेनाइजेशन को राजनीतिक जुड़ाव से अगर जोड़ा जाए तो कुछ सफलताएं आज तक नहीं मिली है। इससे हम लोग राजनीतिक श्रेय इस संस्था को विकास ना होने के कारण नहीं जोड़ सकते हैं कि कोई अगर सांसद बन जाएंगे तो यहाँ के बुनकरों का सतत विकास हो जाएगा और उनके बाल बच्चे अच्छे तरक्की कर पाएंगे। ये राजनीतिक पहलू से इस संस्था को नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के कोई भी विधायक और सांसद इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रगति के पथ पर ले जाने में काम किए हैं। जैसे सीएम भी यहाँ पर आए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे नीतीश कुमार, आज भी वही सीएम हैं जो उस समय आए थे, लेकिन आने के बाद उन्होंने बहुत सारी घोषणा की, बहुत सारा हुआ कि इसको बहुत आगे ले जाया जाए, इसमें हाईटेक मशीन लगाया जाए, जैसा कि आपके मैनेजर साहब ने बताया। उनके जाने के बाद कुछ हुआ? हमको तो नहीं दिख रहा है। उनके जाने के बाद इसकी स्थिति बद से बदतर और होती गई, क्योंकि बुनकरों में इस तरह का सोच था कि हमारे देश राज्य के राजा आए हुए हैं और हमारी प्रगति इतना होगी जितना कि मेरे पूर्व के लोगों को नहीं हुआ। लेकिन उनके आने के बाद सभी को जो सांस वेंटिलेटर पे जो विवर्स थे वो एक तरह से मर गए और उनका परिवार बिल्कुल आज ऐसी स्थिति में खड़ा है कि वो ठेला पे तरबूजा और ककड़ी बेच के अपना जिंदगी यापन कर रहे हैं, जिन्हें की सतत रोजी रोटी देकर, और इस क्षेत्र में अगर सही ढंग से इस संस्था को चलाया जाए तो आज के भी डेट में 10,000
युवा को तुरंत रोजगार मिलेगा अगर इसको सही ढंग से सर्वाइव करने का, नीति के साथ सर्वाइव करने का योजना बनाया जाए। और इसमें उद्योग विभाग के प्रधान सचिव हम लोगों ने विवेक मैत्रेय सर, जो अभी हम लोग के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध पत्र कई बार दिया, लेकिन विभागीय कार्रवाई शून्य के बराबर है, जिसके कारण आप यहाँ आए भी हैं। आज देखिए जर्जर स्थिति में हम लोग, कुछ ही लोग जो लगे हुए हैं, इसलिए लगे हुए हैं कि आज न कल सुबह इस संस्था का होगा, लेकिन शाम के अलावा सुबह अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। और अभी चुनाव जो हो रहे हैं उसमें उपेक्षा फिर से हम लोग रखे हैं कि नए सांसद बनेंगे तो कुछ और अच्छा होगा, लेकिन आगे तो कोई देखा नहीं है जो कौन होगा। सांसद बनेगा ये तो कहना इम्पॉसिबल है, हाँ, लेकिन हम लोग तो जो बनेंगे उन पे भरोसा, लेकिन उपेंद्र सर पे तो कोई भरोसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं करेंगे, ये हम लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि एक बार नहीं हम लोग 10 बार भी उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि सर इस संस्था आपके लोकसभा क्षेत्र का एकलौता संस्था है, और दूसरा काराकाट लोकसभा में एक डालमिया है, डालमिया का भी प्रोजेक्ट बना, महफिले कालीन का भी प्रोजेक्ट ऑफिस में पड़ा हुआ है, किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ यहाँ के लोकल हैं एक पुष्कर जी। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप ओबरा से बिलोंग करते हैं और एक समय इसका मतलब ओबरा जाना ही जाता था महफिले कालीन के लिए। सर, जब पूरे भारत में कालीन का इतिहास देखते थे तो उसमें ओबरा का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण था। ऐसा माना जाता था कि जब ईरान से कुछ लोग यहाँ कालीन की उत्पत्ति ईरान से हुई है, इतिहास चारों तरफ था। जब कालीन का इतिहास भारत में आया तो यहाँ बुनकर समाज से कुछ लोग यहाँ आकर बढ़ गए। आज़ादी से पहले से यहाँ कालीन बुनकर समाज द्वारा फला फूला था। इसी का कारण था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय यहाँ से कालीनों तो दिल्ली मनवाया जाता था। 1972 में राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ से बुनकर तो राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया, और यहाँ से गांव में अदल बदल के गाँव में बुनकर समाज कालीन बनाते थे, यहाँ भेजते थे। जिसका परिणाम हुआ कि सरकार का ध्यान यहाँ आया और यहाँ कालीन सेंटर की स्थापना हुई। और जब से कालीन सेंटर की स्थापना हुई तो 5-10 साल यहाँ सरकार ने ध्यान दिया। उसके बाद यह पूरी तरह चरमरा गया। ये कहने का मतलब है पूरे ओबरा का आर्थिक व्यवस्था इस कालीन उद्योग से छिटी हुई थी, लेकिन आज दूध से ताज कहना पड़ रहा है कि ओबरा का इतिहास आज अपने दम तोड़ रहा है। हम थोड़ा मैनेजर साहब से कहेंगे कि अपने मशीनों के बारे में हमको बताइए। जैसे अभी ये मशीन है, ये आपके बुनकर एक हैं, काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ ये जो मशीन है इसको हम लोग लूम कहते हैं। इस पर नोटेड कालीन बनता है। नोटेड कालीन में है कि ताना इसमें ये खड़ा किया रहता है और ग्राफ के हिसाब से जहाँ जो रंग मांगता है उसके हिसाब से वहाँ एक एक नोट्स लगाया जाता है। और ये कालीन बनाने का सबसे पुराना विधि है। आज भी मशीन आ गई, लेकिन इस विधि से जो कालीन बनता है वो काफ़ी उम्दा होता है, और उसको चूँकि एक एक धागा से डिजाइन निकाला जा सकता है, इसलिए इससे और जो भी अपडेट मशीन आई है इस तरह के छोटा छोटा और फाइन काम उससे नहीं हो पाता है। ज़्यादा काम होता है उस मशीन से, लेकिन इतना फाइन काम नहीं हो पाता है। और मशीन ढेर सारा कुछ कुछ दिख रहा है, जैसे ये क्या है, वो जो हम लोग वेस्टेज देख रहे हैं या कच्चा माल है, क्या है वो? कच्चा माल है जो हम सहयोगी को कहेंगे कि थोड़ा सा दिखाइए उधर क्या है वो। उसको वीविंग किया जाता है। इसके लिए कॉटन है, जो कि अभी हमारे पास ऊन धागा नहीं रहने की वजह से ये सब चीज डंप कर रहा है। अगर ऊन धागा इसके पास रहेगा तो सारा हमारा जो माल है वो कंज्यूम हो जाएगा। अब इसे हम पुनः पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। हम अब जो तैयार माल यहाँ का है, जो बुनकर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो कालीन तैयार किया गया है वो देखने हम आए हुए हैं इनके स्टोर में। मैनेजर साहब हमारे साथ में है जी, कुछ बताइए क्या है? ये सब फिनिश गुड्स है और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इसी परिसर में शोरूम है। इसके अलावा भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पटना के मौर्जा कॉम्प्लेक्स में भी एक शोरूम है जो अभी बंद पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर उत्पादन हो और फिर उसको सरवाइव किया जाए तो इसमें काफ़ी लोगों का पुनः जुड़ाव हो जाएगा और उनको रोजी रोटी मिल सकता है। पटना के मौर्या लोक में इसका शोरूम है, लेकिन अभी फिलहाल बंद है। अभी फिलहाल बंद है, क्योंकि सिंथेटिक कालीन आने के वजह से इसका थोड़ा सा मार्केट जो है से
संकुचित हुआ है। फिर भी हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। कई बार उद्योग मंत्री से भी मिला गया और कहा गया कि उस शोरूम को खोल करके और उसमें मिसलेनियस सामान, दरी, कालीन, कंबल वगैरह बिक्री किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बुनकर हैं उनको रोजी रोटी चलते रहे। देखिए, लोकसभा इलेक्शन है, बहुत सारे सांसद यहाँ काराकाट से भी बने, बहुत सारे विधायक भी बने, एमपी भी बने, लेकिन इस जो 1986 से एस्टेब्लिश था और या है महफिले कालीन, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कालीन उद्योग को देखने आए और उन्होंने उस समय बहुत सारे निर्देश दिए, नए मशीन लगाने का निर्देश दिया अपने सचिव को, बहुत सारा कुछ किया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुआ और धीरे धीरे इसकी स्थिति जर्जर होते गई। मतलब कहने का है कि चूंकि अगर जो तैयार था उस समय 150 मजदूर काम करते थे, 200 मजदूर काम करते थे, ओबरा का पूरा अर्थव्यवस्था इससे चलता था, बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ था, इंडस्ट्री एक तरह से ये था, लेकिन इसको भी लोग जिंदा नहीं रख पाए या बढ़ा नहीं पाए। जबकि यहाँ का कालीन राष्ट्रपति भवन में है, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जाता है, और इंग्लैंड में भी बताइए, रानी एलिजाबेथ को भी गिफ्ट दिया गया है यह कालीन। लेकिन आज की स्थिति में यहाँ मात्र 8 या 10 मजदूर हैं, लेकिन अभी 2 ही 3 मजदूर काम कर रहे हैं। इन लोगों को आशा है अब फिर से नए कोई सांसद बने जो इनका मामला दिल्ली तक उठाए, सरकार तक उठाए, और इस महफिले कालीन का पुनर्जीवित कर सके, लोगों का रुझान यहाँ बढ़ सके, रोजगार उत्सर्जित हो सके, सृजित हो सके। औरंगाबाद से अभिनेश कुमार सिंह, बिहार तक के लिए।